Hello students, welcome to the channel. Students, today we will study RBSC class 5th EVS chapter 4 Let's clean together. चलो मिलकर करें सफाई। तो ये जो वीडियो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम सफाई के बारे में पढ़ेंगे। वी वर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मना रहे थे इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। ऑन दैट डे, उस दिन, द वर्क ऑफ क्लीनलीनेस वॉज गोइंग एट ऑल द प्लेसेस अंडर द क्लीन इंडिया मिशन इन आवर कंट्री। उस दिन पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन के अंतर्गत सारी जगह पर साफ सफाई चल रही थी। वी वर क्लीनिंग द स्कूल आल्सो। हम भी अपने स्कूल को साफ कर रहे थे अंडर दिस मिशन। गंगा टुक पार्ट इन इट विद ग्रेट एंथुआज्म। गंगा ने इसमें पूरे जोश से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क, सफाई करने के बाद, गंगा सा दैट स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। स्कूल बहुत ज्यादा साफ दिख रहा था। When गंगा वेंट होम, जब गंगा घर गई, शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू हर मदर। तो उसने सारी बात, सारी घटना अपनी माँ को बताई। एंड आल्सो प्रोमिस टू हेल्प हर इन क्लीनिंग देयर होम। और उसने ये भी वायदा किया कि माँ, मैं घर की साफ सफाई में भी आपकी मदद करूंगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये हिंदी समझ में आ रही है, साथ साथ यहाँ पर भी मैंने हिंदी लिख रखी है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। देखिए, अब ये दिखाया जा रहा है कि लोग कैसे देखिए सड़क साफ कर रहे हैं, या लोग कैसे देखिए जब एक स्कूल की सफाई कर देते हैं तो देखिए कितना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन स्कूल हमें मिलता है। इसके बाद में अब हम करते हैं थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। तो जैसे बच्चों आपको पता है कि हम एक वीडियो में चैप्टर रीड करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो ये जो चीज है ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 1 स्टेप टुवर्ड क्लीनलीनेस, एक कदम क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता की ओर। क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, इज ए कैंपेन, कैंपेन होता है अभियान, स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने नेशनल लेवल पर एक अभियान, राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्लीन इंडिया मिशन। द मेन एम ऑफ दिस मिशन, इस मिशन का मुख्य लक्ष्य टू क्लीन द रोड, सड़कों को साफ करना, गलियों को साफ करना, एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जितने भी पब्लिक प्लेस मतलब जहां पर पब्लिक आती है, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सबको साफ करना है। हॉस्पिटल्स भी पब्लिक प्लेस में आते हैं। दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 ऑन गांधी जयंती। ये कैंपेन 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। आफ्टर सम डेज व्हेन गंगा वाज गोइंग टू स्कूल, कुछ दिनों बाद जब गंगा स्कूल जा रही थी, शी सा हीप्स, हीप्स होता है ढेर, हीप्स ऑफ ट्रैश, ट्रैश होता है कचरा। तो उसने क्या देखा, कचरे के ढेर लाइंग ऑन द स्ट्रीट इन हर लोकेलिटी। तो उसकी जो गली मोहल्ले में कचरे के ढेर लगे हुए थे सड़क पर। शी डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। व्हेन शी रीच्ड स्कूल, जब वो स्कूल पहुंची, शी डिस्कस दिस विद हर क्लासमेट्स, ये उसने अपने जो क्लास में पढ़ने वाले लोगों से उसने बात की। गंगा टोल्ड देम, गंगा ने कहा, दैट वी मेंटेन क्लीनलीनेस एट आवर होम, स्कूल एटेक्स्ट्रा, कि हम अपने घर, स्कूल में साफ सफाई को बनाए रखते हैं। बट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स रिमेन डर्टी, पर जो हमारी सड़कें हैं, गली मोहल्ले हैं, वो तो गंदे रहते हैं। देन व्हाट इज यूज ऑफ दैट सच क्लीनलीनेस, ऐसी साफ सफाई का क्या फायदा? भी हमारा घर साफ है पर हमारी सड़क, हमारा मोहल्ला गंदा है, तो ऐसी साफ सफाई का क्या फायदा? सडनली, अचानक, हरीश इंटरप्टेड, अचानक हरीश बीच में बोल पड़ा, एंड सेंड, बट दिस इज नॉट आवर वर्क, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, ये तो हमारा काम नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं?
अब ये पॉइंट्स फॉर डिस्कशन एंड एक्सप्लोर द आंसर ऑफ फॉलोइंग, इन सब को अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर को टैकल करेंगे। थिंक एंड आंसर भी हम तभी करेंगे, हाँ हम थिंक्स टू डू भी तभी करेंगे। अब है ए बिगिनिंग, एक शुरुआत। गंगा वॉज वेरी हैप्पी, गंगा बड़ी खुश थी। हर ब्रदर एंड हिज वाइफ, भाभी, हु लिव्ड इन द सिटी वर अबाउट टू विजिट गंगा's होम, उसके भाई भाभी जो शहर में रहते थे वो गंगा के घर पर आ रहे थे। शी रीच्ड होम अर्ली, वो जल्दी घर पहुंची। दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर गंगा, वो गंगा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए। एवरीबडी इन हर होम फैमिली वॉज वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल, तो घर में हर आदमी उनके आने से बहुत खुश था। आफ्टर सम टाइम हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड वेयर इज द टॉयलेट, कुछ समय बाद उनकी भाभी ने पूछा कि टॉयलेट कहां पर है। गंगा सेड देयर इज नो टॉयलेट इन आवर होम, हमारे घर में कोई टॉयलेट नहीं है। हर भाभी वॉज नॉट गुड रेडी टू गो फॉर डिफेक्टेशन इन द ओपनिंग, डिफेक्टेशन होता है जिसे हम कहते हैं कि पोटी करना, तो उसकी जो भाभी थी वो खुले में जाकर टॉयलेट करने को राजी नहीं थी। शी सेड वी फॉलो पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम मतलब जब हम घर में तो हम पर्दा घूंघट रखते हैं, एंड इन एंड आउटसाइड आवर होम, हम हमारे घर और बाहर तो घूंघट रखते हैं। देन हाउ कैन वी गो फॉर डिफेक्टेशन इन द ओपनिंग, तो हम घर और बाहर तो घूंघट निकालते हैं और हम खुले में टॉयलेट करने कैसे जा सकते हैं। दिस इज नॉट ए गुड थिंग, ये तो अच्छी बात नहीं है। आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, अपनी बहू की बात सुनकर गंगा के ग्रैंडफादर सेड, गंगा के दादाजी बोले शी इज एब्सोल्युटली राइट, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। कॉल द लेबरर्स टुडे एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ हाउस, तो उन्होंने कहा भी मजदूरों को बुलाओ और घर के बैकयार्ड पिछवाड़े में एक टॉयलेट को बनवाओ। नाउ ए डेज, आजकल तो इवन द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टॉयलेट, आजकल तो सरकार भी एक टॉयलेट के निर्माण में, अगर आप एक टॉयलेट बनाते हो तो सरकार आपको कुछ पैसे भी उसमें देती है, सरकार सहायता देती है। When the other villagers saw the construction of a toilet at Ganga's home, जब बाकी गांव वालों ने देखा कि गंगा के घर पर एक टॉयलेट बन रहा है, they also started the construction of toilet at their places, तो उन्होंने भी अपने घरों में टॉयलेट बनवाने शुरू कर दिए। अब देखिए ये जो आजकल शहरों में सफाई होती है, तो शहरों में सफाई के लिए इस तरह की मशीन्स आती हैं जिनसे वो सफाई करते हैं। और शहरों में इस तरह से आजकल जो पोछा है, पहले तो हमारे घरों में हाथ से लगाते थे, आजकल इस मशीन से पोछा लगाते हैं। आजकल टॉयलेट जो हैं वो इस तरीके से बनते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए एक साफ सुथरा वेल फर्निश्ड होम किस तरह का होता है, तो ये आजकल हमारे परिवर्तन आते जा रहे हैं। एक नीट एंड क्लीन हाउस किस तरह का होता है, देखिए यहां पर हमें ये डिस्कशन करना है कि क्लीनर के हाथ में कौन सी मशीन है। अगर हमारे पास में सही क्लीनिंग के इक्विपमेंट नहीं होंगे तो क्या साफ सफाई होगी। देखिए एक आप हाथ से पोछा लगाते हैं और एक आप मशीन से पोछा लगाते हैं, तो मशीन वाला पोछा है वो ज्यादा साफ सुथरा रहेगा। अब है क्लीनलीनेस मस्ट बी आवर हैबिट नॉट शोइंग ऑफ, जो सफाई है वो हमारी आदत होनी चाहिए, ना कि हमारा दिखावा। हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हम सफाई कर रहे हैं। गंगास ब्रदर एंड भाभी वेंट ऑन ए ट्रिप टू चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ एक बार घूमने गए। एंड व्हेन दे रिटर्न, जब वे वापिस आए, दे शोड हर द फोटोग्राफ्स ऑफ देयर विजिट, तो उन्होंने दिखाया कि हम कहां कहां पर घूमकर आए हैं, उन्होंने वो फोटो दिखाई। गंगा नोटिस दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी क्लीन, गंगा ने देखा कि सारी जगह बहुत साफ सुथरी थी। शी थॉट दैट आवर होम्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर एंड आर नॉट सो क्लीन, उसने कहा भी हमारे घर तो चंडीगढ़ से बहुत छोटे हैं
और फिर भी इतने साफ सुथरे नहीं हैं जितना चंडीगढ़ की जगह साफ सुथरी है। हर ब्रदर्स फ्रेंड whose house her brother and भाभी had visited was planning to come to Ganga's village for some time। अब जब भैया भाभी चंडीगढ़ गए थे तो वो अब भैया के एक दोस्त के घर गए थे। अब भैया का जो वो दोस्त था वो गंगा के गांव में कुछ दिनों के लिए घूमने आने वाला था। गंगा सोचती है, शी थॉट दैट दे वुड नॉट फील गुड अबाउट दी सराउंडिंग्स व्हेन दे कम टू हर होम। तो उसने सोचा कि अब उनको तो अच्छा नहीं लगेगा, जब वो हमारे घर आएंगे तो वो हमारे आसपास का वातावरण देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। She had a conversation with her भाभी regarding this matter। तो उसने भाभी के साथ इस बारे में बातचीत की। As she was a sensible woman। अब भाभी तो बड़ी है, गंगा तो 5वीं क्लास में पढ़ती है, तो भाभी जो थी वो समझदार औरत थी। She explained गंगा, उसने गंगा को समझाया that whatever our house is small or big, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा घर छोटा है या बड़ा है। इट डज नॉट मैटर एट ऑल, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन क्लीनलीनेस। सबसे बस इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे घर में साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। मोreover दिस शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन, इट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, दिखावे के लिए हमें साफ सफाई नहीं करनी है, ये तो हमारी आदत का एक हिस्सा होनी चाहिए। हमारे अंदर एक आदत होनी चाहिए कि हम साफ सफाई रखेंगे। द पर्सन हु मेंटेन्स क्लीनलीनेस इज द बेस्ट, नॉट द वन हु स्प्रेड्स ट्रैश। बहुत अच्छी लाइन है बच्चों। वो कहते हैं कि जो आदमी साफ सफाई रखता है वो आदमी सबसे ज्यादा बढ़िया है, वो आदमी बेकार है जो आदमी कचरा फैलाता है। आफ्टर हियरिंग ऑल अबाउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम हर ब्रदर्स वाइफ, अपनी भाभी से जब उसने सारी बातें सुन ली, गंगा एंड हर फ्रेंड्स मेड सम रेजोल्यूशन। गंगा और उसके दोस्तों ने कुछ संकल्प लिए। टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट, कि वो जो सफाई है उसको अपनी आदत बनाएंगे। क्या संकल्प लिए उन्होंने? वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, हमें भी ऐसा ही करना है। हमें कागज, पेंसिल शेविंग, पेंसिल के छिलके, रैपर ऑफ टॉफी एट एक्स्ट्रा इन आवर क्लास, की हम हमारी क्लास में कागज नहीं फेंकेंगे, पेंसिल के छिलके नहीं फेंकेंगे, टॉफियों के रैपर वगैरह हम कुछ नहीं फेंकेंगे। वी विल नॉट राइट ऑन दी वॉल्स, हम दीवारों पर नहीं लिखेंगे, फ्लोर फर्श पर और फर्नीचर, एंड वी विल मेक नॉट मेक देम डर्टी, हम ना तो हम दीवारों पर लिखेंगे, ना हम फर्श पर लिखेंगे, ना हम फर्नीचर पर लिखेंगे, और ना ही हम उन्हें गंदा करेंगे। तो बच्चों आपने भी ऐसे ही करना है। आपने अपनी कक्षा में पेंसिल के छिलके नहीं फेंकने हैं, आपने कागज नीचे नहीं फेंकना है तो डस्टबिन में डालो। वी विल नाइदर स्प्रिट नॉर स्प्रेड लिटर एवरीवेयर, ना तो हम इधर उधर थूकेंगे, ना ही हम इधर उधर हल्का फुल्का कचरा फेंकेंगे। वी विल टेक ए बाथ डेली, हम हर रोज स्नान करेंगे। एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लोथ, और हम हर रोज साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट मेक यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हम प्लास्टिक के थैलियों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी विल कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन आवर स्ट्रीट्स, कॉलोनीज, होम्स एंड पब्लिक प्लेसेस, हम हमारे गली मोहल्ले, हमारी कॉलोनी, हमारे घर, हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर साफ सफाई बनाए रखने में अपनी हेल्प करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। व्हेनेवर वी गो टू बाय वेजिटेबल्स, जब भी हम सब्जियां खरीदने जाएंगे, ग्रोसरी राशन का सामान खरीदने जाएंगे, और अदर हाउस होल्ड आइटम या बाकी घर का सामान खरीदने जाएंगे, वी विल ऑलवेज टेक ए बैग ऑफ क्लॉथ अलोंग अस, तो हम हमारे साथ एक बड़ा सारा कपड़े का थैला लेकर जाएंगे। अब एक और खास बात इन्होंने बताई है, whenever anyone want to गांधी जी आश्रम, went to गांधी जी आश्रम, जब भी कोई व्यक्ति गांधी जी के आश्रम जाता था, she was first of all given a work to clean the toilets as a part of daily work। तो सबसे पहले उन्हें जो काम दिया जाता था, रोज एक काम दिया जाता था टॉयलेट साफ करने का।
इफ ही कंप्लीटेड दैट वर्क सेटिस्फैक्टरीली, अगर वो इस काम को संतोषजनक सही तरीके से कर देते थे, देन ओनली एनी अदर वर्क वाज असाइन्ड टू हिम, तभी उन्हें कोई दूसरा काम दिया जाता था। द रीजन फॉर द सेम इज, इसका कारण ये है दैट गांधी जी ऑलवेज गेव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू द टाइडीनेस एंड क्लीनलीनेस, कि गांधी जी सबसे ज्यादा किस पर जोर देते थे, साफ सफाई पर और स्वच्छता पर। टुडे इन आवर कंट्री, आज हमारे देश में क्लीन इंडिया मिशन है स्टार्टेड एट ए नेशनल लेवल, आज हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इम्फेसिस इज गिवन टू द फैक्ट, इस बात पर जोर दिया जा रहा है दैट रोड, सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आर फाउंड क्लीन, ये सब साफ सुथरे हैं, एंड देयर मस्ट बी ए ट्रैश कैन इन एवरी हाउस होल्ड, और हर घर में एक कचरा पात्र, कूड़ा पात्र होना चाहिए, डस्टबिन हर घर में एक होना चाहिए। अलोंग विद दिस, इसके साथ ए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश थ्रू रिसाइकलिंग इज एसेंशियल, इसके साथ ही जो कचरा है उसको रिसाइकल किया जाए। रिसाइकल किया जाए मतलब कचरे को छांट कर अलग अलग कर दिया जाए, ऐसा कचरा जिसका दोबारा यूज किया जा सकता है उसका दोबारा यूज किया जाए, और जिस कचरे का दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है उसे अलग किया जाए। तो बच्चों इस पार्ट में हमने क्या सीखा, क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू रिमेन हेल्थी, स्वच्छ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। वी शुड मेंटेन आवर क्लीनलीनेस आवरसेल्फ, हमें अपनी सफाई खुद करनी है। क्लीनलीनेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन, साफ सफाई किसी को दिखावा नहीं है, इंस्टेड इट मस्ट बिकम आवर हैबिट, बल्कि ये तो हमारी आदत होनी चाहिए। वी शुड यूज टॉयलेट्स एंड शुड नॉट गो फॉर ओपन डिफेक्टेशन, हमें क्या है, हमें टॉयलेट्स का यूज करना चाहिए, शौचालय का यूज करना चाहिए, ना कि हमें खुले में शौच करने जाना चाहिए। तो हमारा बच्चों एक ही संकल्प है, वो संकल्प है क्लीन इंडिया आवर प्लेज, कि हम एक अपने आप से एक वायदा करते हैं, एक शपथ लेते हैं कि हम हमारे देश को साफ सुथरा रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये चैप्टर अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कोई बात समझ नहीं आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं आपको वो पॉइंट वहां समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।